हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी को जो कवर कर रहे हैं ऑफ द हिस्ट्री। एंड इसमें हम जो है अब तक टोटल 9 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड 10 चैप्टर को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट दी नॉर्थ अमेरिका। राइट, नॉर्थ अमेरिका को जो है किस तरह से कॉलोनाइज किया जाता है बाय दी ब्रिटिशर्स। राइट, मोस्टली ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। एंड फिर वहाँ के जो नेटिव लोग थे नॉर्थ अमेरिका के, उनके साथ जो है ब्रिटिशर्स का इनकाउंटर्स जब होता है तो क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड फिर हमने ये भी देखा था कि धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स है वो नॉर्थ अमेरिका में जो है सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड वहां से जो नॉर्थ अमेरिकन लोग थे, जो नेटिव थे ना, वहाँ की जो ट्राइब्स थी, उन्हें जो है वो उखाड़ना स्टार्ट कर देते, मीन उन्हें जो है यहाँ से मूव करके किसी दूसरे जो डेजर्टेड प्लेसेस होते हैं वहां पे उन्हें भेज देते हैं। एंड फिर यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स खुद सेटल डाउन हो जाते हैं। राइट, तो ये चीजें हमने देखी थी। फिर किस तरह से इन ट्राइब से जो लैंड्स हैं वो यहाँ पे जबरदस्ती छीनी जाती हैं, धोखे के साथ जो है इन इन लोगों से जो लैंड्स है उनकी छीनी जाती हैं। एंड वो भी काफी कम रेट के ऊपर जो है इन्हें एक तरह से जबरदस्ती में जो है फोर्स किया जाता है अपनी लैंड को सेल करने के लिए, वो भी काफी कम रेट के ऊपर। राइट, जो रेट इन लोगों ने प्रॉमिस किए थे ना इन लोगों से कि ये रेट हम आपको दे देंगे आपकी लैंड का, वो जो है उससे काफी कम पैसा जो है वो दिया करते थे। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जब जो है ना इन्हें गोल्ड मिलता है यहाँ पे अमेरिका में। राइट, जब गोल्ड की माइंस वगैरह इन्हें मिल जाती हैं तो ब्रिटिशर्स जो है ना वो अब जो है एक तरह से एक गोल्ड रश जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो है उनके मन में जस्ट लालच था, लालच की वजह से ही वो यहाँ पे आए थे। तो गोल्ड रश हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जो है वो रेलवेज यहाँ पे रेलवे लाइंस बिछानी स्टार्ट कर देते हैं सो डैट की इन मिनरल्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सके। तो जब यहाँ पे रेलवे लाइंस बिछानी स्टार्ट कर दी जाती हैं तो इंडस्ट्री जो है वो भी फिर यहाँ पे ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट, सो डैट कि यहाँ पे जो रेलवे के इक्विपमेंट है ना वो बनाई जा सके। राइट, इस वजह से यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्री जो है वो ग्रो होती है। तो ये चीजें हम अपने प्रीवियस वीडियो तक देख चुके हैं। राइट, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द विंड्स ऑफ चेंज। तो हम देखेंगे कि अब जो है ना लोग थोड़ा सा, जो नेटिव लोग थे वो थोड़ा सा जो है ना एक तरह से मोटिवेट हो जाते हैं। दूसरे वर्ल्ड में यहाँ पे कई सारी इस तरह की जो है मूवमेंट्स चल रही थी, उसकी वजह से वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे एक हवा जो होती है ना चेंज की, वो स्टार्ट हो जाती है। राइट, वो देखते हैं। So, not till the 1920s did things begin to improve for the native people of the USA and Canada. Until 1920s तक यहाँ पे जो है कोई भी improvement नहीं होती है in the life of the native people. So, the problem of Indian administration, a survey directed by the social scientist Louis Merriam and published in 1928. Right? तो यहाँ पे जो है ना एक इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स थी उसका एक सर्वे जो है ना वो एक सोशल साइंटिस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं 1928 में। तो ये कब पब्लिश किया था? 1928 में इन्होंने इसे पब्लिश किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक 1928 के बाद में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? अमेरिका में जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके कुछ साल पहले यहाँ पे 1928 में उन्होंने इस सर्वे को पेश किया था। तो उस इकोनॉमिक डिप्रेशन में जो है ना हर लोग जो थे यहाँ के अमेरिका के, वो अफेक्ट हुए थे। एंड एक तरह से पुअर हेल्थ कंडीशन थी यहाँ पे, एजुकेशन फैसिलिटीज जो थी यहाँ पे वो टोटली खराब हो चुकी थी फॉर द नेटिव्स इन द रिजर्वेशंस। राइट, जो रिजर्वेशन थे ना यहाँ पे, आपने देखा था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि जो है इन लोगों को उखाड़ के एक रिजर्व्ड एरियाज दे दिए जाते, मीन उस एरिया से जो है ये बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वहां पे जो है ना हमें एक इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है देखने को मिलता है, उसकी वजह से इन लोगों की जो है ना हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अगर आपको ये रिजर्वेशंस के बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को पहले चेक कर सकते हो, उसमें जो है मैंने अच्छे से समझाया है कि ये चीज क्या थी, रिजर्वेशंस क्या थी जहाँ पे नेटिव्स रह रहे थे। So white Americans felt sympathy for the natives who were being discouraged from the full exercise of their cultures and simultaneously denied the benefits of the citizenship. तो कुछ white Americans जो थे ना वो सिंपति यहाँ पे दिखाते हैं इन नेटिव्स के लिए, एंड इवन इन लोगों को जो है सिटीजनशिप के जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी यहाँ पे डिनाई किए गए थे। इसकी वजह से कुछ व्हाइट अमेरिकन के मन में जो है ना सिंपति आ जाती है इन नेटिव्स के लिए। राइट, ये जो यहाँ पे ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करती थी जो ट्राइब्स नॉर्थ अमेरिका से।
तो आप जो है इसी सिंपैथी की वजह से यहाँ पे जो है ना एक लैंडमार्क लॉ जो है यूएसए में बनाया जाता है, द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, जिसकी वजह से जो है ना इस एक्ट के अंडर जो नेटिव्स होते हैं ना यहाँ पे जो कि रिजर्वेशंस में रह रहे थे, उन्हें राइट टू बाय लैंड जो होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। ये लैंड को खरीदने का जो राइट है वो इन्हें यहाँ पे मिल जाता है, एंड इवन जो है वो लोन्स भी ले सकते थे, ये भी हक उन्हें यहाँ पे मिल जाता है। धीरे धीरे उनकी कंडीशंस अब यहाँ पे सुधरनी स्टार्ट हो जाती है। So in the 1950s and 60s, the US and Canadian governments thought of ending all these special provisions for the natives in the hope that they would join the mainstream, that is adopt the European culture. तो 1950s and 60s में ना यूएसए एंड कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि हम जो है ना स्पेशल प्रोविजंस जो यहाँ पे नेटिव्स को दिए गए हैं उसे हम खत्म कर देंगे, एंड वो जो है ना जब ये खत्म कर देंगे स्पेशल प्रोविजंस, तो वो जो है ना यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, राइट। जो यहाँ पे हमने देखा था कि एक इकोनॉमिक डिप्रेशन मिला था, उसमें और भी कई सारे जो है स्पेशल प्रोविजंस इन लोगों को दिए गए थे। तो 1950 एंड 60 में जो है ना यूएसए के एंड कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि ये जो स्पेशल प्रोविजंस इन्हें दिए गए हैं वो हम एंड अप कर देंगे, एंड यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे। बट जो नेटिव्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। सो इन 1954 में क्या होता है, इन द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन राइट्स प्रिपेयर्ड बाय देम अ नंबर ऑफ नेटिव पीपल एक्सेप्टेड सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए। तो यहाँ पे जो है ना 1954 में ये जो नेटिव लोग थे जिन्हें जो है रिजर्व एरिया में भेजा गया था वो यूएसए की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट एक कंडीशन के ऊपर, दैट की उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो उनसे नहीं छीनी जाएंगी, एंड उनकी जो ट्रेडिशंस है उसमें भी जो है इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। एंड इसी तरह की चीज जो है हमें कनाडा में भी देखने को मिलती है। सो in 1969 the government announced that they would not recognize the aboriginal rights। तो 1969 में जो है गवर्नमेंट अब जो है एक और चीज अनाउंस करती है कि जो एबोरिजिनल राइट्स होते हैं ना, जो इनके शुरू से ही चले आ रहे हैं राइट्स, उन्हें वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो जिसके खिलाफ अब ये जो है ना ये जो नेटिव्स है वो एक रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूव जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, डिबेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं कि हमारे जो जो ट्राइब के कुछ एबोरिजिनल राइट्स होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाएगा। तो 1982 तक जो है ना ये क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होता है। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर दिया है कि जो इनके एबोरिजिनल राइट्स हैं उन्हें जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड द ट्रीटी राइट्स ऑफ द नेटिव्स, एंड जो इनके नेटिव्स के राइट्स हैं वो भी इन्हें यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, मैनी डिटेल्स रिमेन टू बी वर्कड आउट, एंड टुडे इट इज क्लियर दैट द नेटिव पीपल ऑफ द बोथ कंट्रीज, though reduced so much in numbers from what they had been in the 18th century, have been able to assert their right to their own culture। तो ये जो यहाँ पे नेटिव लोग थे ना, इन लोगों ने यहाँ पे जो है सामने जो है डट के वो खड़े रहते हैं, एंड इनके जो कल्चर्स थे उन्हें वो असर्ट कर पाए थे, राइट, पर्टिकुलरली इन द कनाडा टू देयर सेक्रेड लैंड्स इन द वे देयर एंसेस्टर कुड नॉट हैव डन इन द 1880s। तो इनके जो एंसेस्टर्स थे वो तो नहीं कर सके थे 1880s तक, अपने राइट्स को जो है वो सपोर्ट नहीं कर सके थे, उसे असर्ट नहीं कर पाए थे। बट ये जो बाद के उनके जो सक्सेसर्स जो थे ना यहाँ पे इन नेटिव्स के, उन्होंने जो है अपने राइट्स को जो है यहाँ पे दोबारा से पा लिया था, राइट। सो अब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर चुके हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है ना थोड़ी बहुत चीजें ऐसी ही होती हैं जो चीजें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में हुई थी। तो जैसे कि अमेरिका की हमने बात की थी, ह्यूमन हैबिटेशन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में उसकी भी काफी लंबी हिस्ट्री है। वहां पे भी जो एबोरिजिन्स थे ना, एबोरिजिन्स जो है ना वो एक जनरल नेम दिया जाता है टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, राइट। तो वो यहाँ पे जो है ना अराउंड 40,000 ईयर्स एगो से ही जो लोग थे वो यहाँ पे रह रहे थे, राइट। ऐसा बोला जाता है कि वो न्यू जीनिया से जो है यहाँ पे आए थे, विच वॉज कनेक्टेड टू द ऑस्ट्रेलिया बाय द लैंड ब्रिज, राइट। लैंड के थ्रू जो है वो यहाँ पे ये जो दोनों कंट्रीज थी वो आपस में कनेक्टेड थी। So in natives tradition they did not come to Australia but had always been there। तो ऐसा भी माना जाता है कि वो किसी दूसरी जगह से नहीं आए थे, वो हमेशा से यहीं पे रहते थे। बट ये बहुत पुराने थे, अराउंड 40,000 ईयर्स एगो अगर यहाँ पे वो आए हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो नेटिव्स ही हैं यहाँ पे। So in the late 18th century, there were between 350 to 750 native communities। तो अगर late 18th century तक की बात करें तो यहाँ पे 350 से लेके 750 नेटिव कम्युनिटीज थी जिन लोगों का जन्म ही वहां पे हुआ था,
राइट, जो बोर्न जो ऑस्ट्रेलियन थे तो उन लोगों को नेटिव बोला जाता है, तो वो वहीं से बिलोंग करते थे, राइट। एंड इन ऑस्ट्रेलिया ईच ऑफ इट्स ओन लैंग्वेज, तो हर एक की जो है ना, हर एक कम्युनिटी की जो है अपनी ही लैंग्वेज थी। एंड देयर इज अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पे जो है ना कुछ और भी इंडिजिनियस लोग रहते थे जिन्हें जो है टोरस स्ट्रेट जो है वो बोला जाता है, दी टोरस स्ट्रेट लैंडर्स जो है जिन्हें बोला जाता है। तो ये जो एबोरिजिन वर्ड है ना, यहाँ पे जो डिफरेंट सोसाइटीज के लिए बोला जाता है, वो जो एबोरिजिन वर्ड है वो इन इंडिजिनियस लोगों के लिए जो है नहीं यूज किया जाता है, राइट, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वो किसी दूसरी जगह से वो माइग्रेट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के तरफ, एंड वो जो है डिफरेंट रेस से बिलोंग करते हैं, वो एक्चुअल में नेटिव्स नहीं है यहाँ के। तो together they make up 2.4% of the Australian populations in 2005, तो ये जो है अराउंड 2.4% है इनकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया की उसका 2.4% जो है वो टोरस स्ट्रेट आइलैंडर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, एंड इवन मोस्टली जो आज भी इनके जो टाउन्स है ना वो कोस्टल एरियाज में ही है, क्योंकि जो सेंट्रल रीजन है ना ऑस्ट्रेलिया का वो एरिड डेजर्ट है, राइट, तो वहां पे रहना मुश्किल है। अगर हम बात करें यूरोपियन सेटलर्स की, तो उनका इंटरेक्शन यहाँ पे नेटिव लोगों के साथ जब होता है ना ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ, हैज मेनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी टू द स्टोरी ऑफ द अमेरिका। सिमिलरली जैसे कि अमेरिकन के साथ जो है इनका इंटरेक्शन हुआ था इन यूरोपियंस का, सिमिलरली जो है ऑस्ट्रेलियंस के साथ जो है इनका यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ था। पहले तो जो सेम चीज यहाँ पे होती है, कैप्टन कुक जो है ना यहाँ पे जब पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ के जो नेटिव लोग थे वो काफी एंथुजियास्टिक थे एंड काफी फ्रेंडली रहते, मीन जो है काफी अच्छे से इनका स्वागत करते हैं। बट बाद में जो है ना कुक को जो है मार दिया जाता है बाय द नेटिव, नॉट इन द ऑस्ट्रेलिया बट इन द हवाई एरिया में जो है उन्हें मार दिया जाता है। तो फिर ब्रिटिशर्स जो है ना वो यहाँ पे नेटिव्स के खिलाफ, जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स थे ना उनके खिलाफ जो है अपना गलत रवैया रखते हैं, तो जो है उनके साथ अच्छे से वो पेश नहीं आते हैं। ओके, उनकी जो है लैंड्स उनसे छीन ली जाती है, उनके रिसोर्सेज उनसे छीन लिए जाते हैं इन दी बैटल्स अगेंस्ट द सेटलर्स, एंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेटलिंग द ब्राजील विद पोर्टुगीज कन्विक्ट्स हैड बीन अबैंडन्ड व्हेन देयर वायलेंट बिहेवियर प्रोवोक्ड एंग्री रिप्रेजल्स फ्रॉम द नेटिव्स। तो यहाँ पे जो है ना ऑब्वियसली जब इन नेटिव्स के ऊपर जो है आप गलत तरीके से जो है आप हमला करेंगे, तो नेटिव्स जो है जो इसका रिस्पॉन्स भी देते हैं, तो वो भी जो है इन यूरोपियंस के ऊपर जो है हमले करने की कोशिश करते हैं। ओके, So the British had adopted the same practice in the American colonies until they became independent. तो जब तक अमेरिकन कॉलोनीज यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स ने जो है सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई की थी अमेरिका में भी, राइट, इसी तरह से जो लोगों को दबाया था, यहाँ पे उनकी लैंड्स उनसे छीन ली थी, तो सेम चीज यहाँ पे जो है ना वो दे कंटिन्यूड इट इन द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इसे वो कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ना अब यूरोपियंस जो थे, जो आप देख ही रहे हैं कि यूरोपियंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी आके जो है सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन से सेटलर थे जो एक समय में जो है ना यहाँ पे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जेल्स में रहते थे लोग, एंड उन लोगों को जो है ना यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया जाता है कि आप फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड उन्हें जो है ये बोला जाता है कि आप जो है ना ब्रिटेन की तरफ जो है वापस नहीं आएंगे, राइट। वो ये बोलते हैं दैट व्हेन देयर जेल टर्म एंडेड, जब उनकी जेल टर्म जो है एंड हो जाती थी ब्रिटेन में, जो लोग जेल में थे, तो उन्हें जो है बोला जाता था दे वर अलाउड टू लिव एज फ्री पीपल इन द ऑस्ट्रेलिया, कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं ऑन दी कंडीशन दैट दे डिड नॉट रिटर्न टू दी ब्रिटेन। तो फिर ऑब्वियसली जब वो ब्रिटेन में नहीं जाएंगे तो यहीं पे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो जो है ना अपने लिए लैंड्स जो है वो छीननी स्टार्ट कर देते हैं, लैंड फाइंड करनी स्टार्ट कर देते हैं, एंड इवन जो है ना वो नेटिव्स को भी इजेक्ट करने से हेजिटेट नहीं करते थे, राइट। एंड फिर उस लैंड के ऊपर जो है ये लोग कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो यूरोपियन सेटलर्स थे। So the economic development of the Australia under the European settlement was not as varied in the America. However, जो economic development यहाँ पे अमेरिका में हुई थी, similar तरीके की जो development है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है under the European settlement. तो यहाँ पे sheep farms बनाई जाती हैं, mining stations बनाई जाती हैं over the long period with the much labor. काफी लेबर का यहाँ पे यूज किया जाता है, एंड दीज केम टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे कंट्री जो है वो प्रोस्पेरस हुई थी, राइट। तो जब स्टेट्स जो है यहाँ पे वो यूनाइट होती हैं, तो फिर ये बोला जाता है कि अब जो है ऑस्ट्रेलिया की एक नई कैपिटल भी बनाई जाएगी,
तो जो है अल्टीमेटली जो है उसे कैनबरा बोला जाता है, जो अभी भी जो है इसकी कैपिटल है। तो कैनबरा का मतलब है कैम्बरा, राइट। कैम्बरा जो है वो एक नेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस। तो फिर इसकी जो है ये कैपिटल बनाई जाती है। एंड सम नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन द फार्म्स। तो फिर कुछ नेटिव्स को अब जो है फार्म्स में भी जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, बट जो है वहां पे जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो काफी हार्श थी। एंड हाउएवर स्लेवरी से थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट काफी हार्श कंडीशंस थी। फिर बाद में चाइनीज माइग्रेंट्स भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, वो भी एक चीप लेबर यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि जैसे कि उन्होंने कैलिफोर्निया में भी प्रोवाइड करवाई थी। बट यहाँ पे जो है ना अच्छे से वो चाइनीज इमिग्रेंट्स के ऊपर जो कंट्री है ना वो नहीं रहना चाहती थी, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से फिर चाइनीज इमिग्रेंट्स को भी जो है बैन कर दिया जाता है यहाँ पे, राइट। सो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर सेम चीज यहाँ पे भी फिर धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे भी जो है इन लोगों को राइट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। सो इन 1968 पीपल वर इलेक्ट्रिफाइड बाय द लेक्चर बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे W.E.H. टेनर। तो वो जो है एक लेक्चर देते, लोग उनसे जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एंड फ्रॉम द 1970s एज वाज हैपनिंग इन द नॉर्थ अमेरिका, जो चीजें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में हो रही थी सेम चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी 1970s में होनी स्टार्ट हो जाती है। देयर वाज एन ईगरनेस टू अंडरस्टैंड नेटिव्स नॉट एज एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटीज बट एज कम्युनिटी विद द डिस्टिंक्ट कल्चर्स। तो जो लोग थे ना वो ये सोच रहे थे कि ये जो यहाँ के नेटिव लोग हैं ना एक ऐसी कम्युनिटी है जिनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, इनका जो है ना अंडरस्टैंडिंग नेचर है, इनका जो क्लाइमेट है वो एक यूनिक तरीका है, क्लाइमेट को समझना एंड नेचर को समझने का जो तरीका है इनका वो काफी यूनिक है। एंड इन कम्युनिटीज की जो है ना काफी ज्यादा स्टोरीज भी हैं, एंड इनके पास टेक्सटाइल एंड पेंटिंग एंड कार्विंग स्किल्स भी हैं, एंड जिन्हें हमें जो है अच्छे से समझना चाहिए एंड रिकॉर्ड करना चाहिए एंड रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो फिर आने वाली जो जनरेशन है वो ये चीजें समझती है, इन नेटिव्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये चीजें यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज में, फिर यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है वो नेटिव कल्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब नेटिव कल्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर नेटिव्स को रिस्पेक्ट मिलनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की जो गैलरीज होती हैं, आर्ट गैलरीज होती हैं, वहां पे इनके आर्ट को ऐड किया जाता है। म्यूजियम्स जो होते हैं ना वहां पे भी इनकी पिक्चर्स लगाई जाती हैं, राइट। तो इस तरह से जो है ना इन रिस्पेक्ट मिलनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो दिस हैज बीन अ वंडरफुल एफर्ट। तो ये जो है काफी एक वंडरफुल एफर्ट था लोगों के द्वारा। So it has also occurred at a critical time because if native cultures had remained ignored, अगर जो है इस समय तक भी 1970s तक भी जो है ना जो नेटिव कल्चर है उसे इग्नोर किया जाता, तो जो है वो जो लोग थे ना, जो आने वाली पीढ़ियां थी वो इस कल्चर को टोटली भूल भी सकती थी। सो फ्रॉम 1974 मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो एक ऑफिशियल पॉलिसी बन जाती है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि एक ही रेस के लोग रह सकते हैं, मल्टीकल्चर के लोग जो है वो यहाँ पे रहेंगे, एंड विच गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू द नेटिव कल्चर। तो नेटिव कल्चर को भी जो है इक्वल रिस्पेक्ट यहाँ पे दी जाती है, एंड टू द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया। एंड चाहे वो लोग यहाँ पे यूरोप से आए चाहे वो एशिया से आए, उन सभी को भी यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो ये पॉलिसी जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपना ली जाती है, राइट। So from 1970s as the term human rights began to be heard at the meetings of the United Nations Organization, तो फिर धीरे धीरे जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जैसी टर्म्स जो है वो सुनाई देती हैं। तो फिर इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती हैं वहाँ पे भी इस तरह के टर्म जो है वो एक तरह से सुनाई देती हैं। तो Australian public realized with dismay that in contrast to the USA, Canada and New Zealand, Australia had no treaty with the natives formalizing the takeover of the land by the Europeans। तो जैसे यहाँ पे ट्रीटीज की गई थी ना अमेरिका में, नेटिव से जो है उनसे जो उनकी जो एक तरह से लैंड जो है वो छीनी जाती थी ट्रीटीज के थ्रू, इस तरह की ट्रीटीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ओके, सो द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज टर्म द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गवर्नमेंट जो थी ना ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की लैंड है वो किसी एक पर्सन को बिलोंग नहीं करती है। सो there was also a long and agonizing history of children of mixed blood being forcibly captured and separated from their native relatives। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ की जो एक वाइट जो बच्चे थे या फिर जो ब्लैक बच्चे थे उन्हें शुरू से पहले से ऐसा हो रहा था, थोड़े से डिफरेंसेस थे, उन्हें अलग रखा जाता था। फिर एजिटेशंस यहाँ पे इन क्वेश्चंस के ऊपर भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है यहाँ पे
कि इन बच्चों को भी जो है साथ में फिर पढ़ाया लिखाया जाता है। फिर जो एक तरह से ये डिफरेंसेस थे वो खत्म हो जाते हैं यहाँ पे व्हाइट एंड कलर्ड पीपल के बीच में, राइट। So with this we have completed the chapter number 10 also, right? And in our next video we will start the chapter number 11 and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद